दूसरे प्रश्न इनके विपरार्थक शब्द बताइए। तो आसान है, विपरार्थक का मतलब विलोम होता है ना बच्चों। अगर परिभाषा आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप नोट कर लीजिए, फिर इसके जो उदाहरण वाले प्रश्न हैं उसको हम लोग लिख लेंगे। लिखिएगा विपरार्थक शब्द का परिभाषा। एक दूसरे के विपरीत या उल्टा, एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विपरार्थक या विलोम शब्द कहलाते हैं। ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ उदाहरण ही मान लेते हैं, जैसे सत्य का असत्य, धर्म का अधर्म, सहिष्णु का असहिष्णु। आप इसको लिख लीजिए। ठीक है। इच्छा का अनिच्छा, संपन्न का विपन्न या दरिद्र। ओके, इस तरीके से सत्य का असत्य, धर्म का अधर्म, सहिष्णु का असहिष्णु, इच्छा का अनिच्छा, संपन्न का विपन्न या दरिद्र। ओके बच्चों। तीसरा प्रश्न है, देखिए समझिए और लिखिए, है ना। जैसे पित्त भक्त है, पित्त भक्त का पित्त जोड़ भक्त, यानी ये संधि विच्छेद है। तो संधि विच्छेद तो आप जानते ही होंगे, फिर भी मैं आपको इसका परिभाषा लिखा देता हूँ। संधि विच्छेद को जानने से पहले संधि का परिभाषा पहले लिख लेंगे और फिर संधि विच्छेद का। ठीक है बच्चों। जब दो शब्द मिलते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि, जब दो शब्द मिलते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि आपस में मिलकर जो परिवर्तन लाती है उसे संधि कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब संधि किए गए शब्दों को अलग अलग करके पहले की तरह करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। ठीक है बच्चों। तो इसी तरीके से ये संधि विच्छेद ही है आपको। तो संधि विच्छेद, जैसे पित्त भक्त का पित्त जोड़ भक्त, सहन शक्ति, सहन शक्ति का इस प्रकार आप लिख लीजिए, सहन शक्ति का सहन जोड़ शक्ति। ठीक है बच्चों। मुखमंडल, मुखमंडल का मुख जोड़ मंडल, गौशाला, गौ जोड़ शाला, महायज्ञ, महाजोड़ यज्ञ, ब्रह्म वाक्य, ब्रह्म जोड़ वाक्य, कर्म निष्ठ, कर्म जोड़ निष्ठ। ठीक है बच्चों।